नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 1:38 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 6:59 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। धृत योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। दिन और रात, पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। और आप जानते हैं आज गुरु पुष्य योग है, अत्यंत श्रेष्ठ ये संयोग। आज गंगा सप्तमी भी है। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है और हर किसी को करना है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में आज गुरु, राहु, सूर्य, बुध ये 4 ग्रह मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है, मंगल मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, तो वहीं केतु तुला में, शनिदेव कुंभ में। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज 6:59 तक चंद्रमा गुरु के और इसके पश्चात फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करें, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 2 मई दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 6:20 से 8:06 के बीच मिल रहा है। तो वहीं शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातःकाल 10:16 से दोपहर 12:30 के बीच मुहूर्त है। और ईंट इत्यादि के निर्माण के लिए 12:33 से 2:45 तक। त्रिपुष्कर योग है उस दिन, सायं 5:39 से 7:41 तक। ये सभी कार्य, ये जो मुहूर्त मैंने बताए हैं, इस मुहूर्त में सभी कार्य किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठ है। इस नक्षत्र को स्वर्णादि धातुओं के संचयन के लिए माना गया है। और आप मेरे दर्शक हैं तो आप जानते हैं कि मैं इस परिवेश में, इस परिस्थिति में क्या कहूँगा। मैं एक ही बात कहा करता हूँ कि स्वर्ण तो जब इच्छा हो तब खरीद लिया जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा हो तो फिर जब इच्छा हो तब खरीद लाएं, ऐसी स्थिति बन जाए तो उनकी शरण में चला जाए, उनकी प्रार्थना की जाए। और गुरु पुष्य योग के लिए मैं कुछ प्रयोग सदैव बताया करता हूं आपको। प्रिय दर्शकों, आज गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी में देखा जाए तो नियमतः मध्यकाल में, मध्याह्न में माँ गंगा की नदियों में स्नान का आज मुहूर्त विशेष श्रेष्ठ प्रभाव माना गया है, शुभ फलदायक माना गया है। अब हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मध्याह्न काल में जाकर के गंगा नदियों में स्नान करें, लेकिन आज कुछ प्रयोग आपको अवश्य बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले प्रयोग के रूप में ये गुरुपुष्य योग, जैसे ये योग उपस्थित जो होते रहते हैं, अक्षय तृतीया हुआ, गुरुपुष्य हो गए, ये जो योग हैं असल में हम सभी गृहस्थाश्रमियों के जीवन काल में ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक अवसर हमें मिलता है, एक मौका हमें मिलता है साधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, आराधना करने के लिए। इसका अगर हम फायदा उठा लें
तो आप यूं समझ लीजिए कि हमें वर्ष भर में ऐसे 2 3 4 5 मौके मिल जाते हैं जब हम कोई ना कोई ऐसा प्रयोग कर लें तो हमें लाभ मिलता रहेगा हमेशा। आज सबसे पहले सब परिवार, पूरे परिवार को, एक घर का जो मुखिया है उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप स्वयं उठिए और हर किसी को समय पर उठाइए। ये एक मौका है और सभी को स्नान करना है, प्रातः काल करना है, बिना स्नान कोई न रहे। कई बार घरों में देखने में आता है कि अभी काम तो नहीं है तो आज 10 बजे स्नान करेंगे, 12 बजे स्नान करेंगे। बिल्कुल ये गलती न करें। प्रातः काल देखिए 7 बजे से 6:59 के बाद से गुरुपुष्य योग प्रारंभ हो जा रहा है और उसका आपको उपाय करना है। तो आज गंगा सप्तमी है, तो कैसे स्नान करना है? तो बाल्टी में पहले 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। किसी पात्र में 2 बूंद गंगा जल डाल करके पहले जल भर लीजिए, वो गंगा जल हो गया। अब उसी को हर किसी की बाल्टी में स्नान से पूर्व भरवा करके ऊपर से जल भरवाते जाइए और उसी से सभी लोग नहा ले। गंगा जल से ही आज सबको स्नान करना है। घर का प्रत्येक सदस्य ये करे। इसके पश्चात घर का प्रत्येक सदस्य तुलसी जी में 2-2 बूंद थोड़ा थोड़ा दुग्ध अवश्य डाले। तुलसी जी की जड़ को दुग्ध से अवश्य सींचे। पूरा परिवार एक जगह पर हल्दी मिश्रित चावल बना दीजिए, उसको पूरा परिवार अपने हाथ से, सभी लोगों को जरूरी कि छत पर जाकर डालें, छू दे, स्पर्श कर दें। बाकी कोई एक आदमी डाल देगा या सभी लोग भी डाल सकते हैं। पक्षियों को दाना चुगाएं। हल्दी मिश्रित घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ हल्दी केसर मिश्रित चंदन, हल्दी थोड़ा ले लिया, उसमें केसर डाल दिया, चंदन जो पत्थर घिसने वाला होता है चंदन वाला, उस पर घिस लिया, तो बड़ी मात्रा में तैयार हो जाएगा। उसी से दोनों तरफ स्वस्तिक बनाए। भगवान श्री गणेश की ये लेख्य प्रतिमा है और इसके आप पूजन करें। पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य और शहद विशेष रूप से अर्पित करें माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु। और आज अगर घर में एक चांदी का पात्र है आपके पास, हर घर में होता ही है, तो एक छोटी सी चांदी की कटोरी हो तो उसमें तिल तेल का दिया पूजन स्थल पर थोड़ी देर के लिए अवश्य जला दीजिए, लेकिन 7 बजे के बाद ही सब करिए। अब अगर आप ये मुझसे पूछते हैं कि मैं तो 5 बजे नहा लेता हूँ, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गुरु पुष्य 7 बजे से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि पहले से सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। अगर आपका काम सुबह 5 बजे आप करते हैं, 4 बजे करते हैं, तो आपके लिए वही है, फिर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभाव आपको वही मिलेगा। तो एक चांदी के दिए में तिल तेल डाल करके बत्ती जला दीजिए और उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दीजिए। जितना देर वो जल सकता है उसको जलने दीजिए। एक प्रयोग पिछले बार मैंने आपको बताया था, उस प्रयोग को पुनः दोहरा रहा हूँ। प्रयोग प्रिय दर्शकों वो तांत्रिक प्रयोग था। इस प्रयोग को अवश्य करिए, कम से कम घर का एक सदस्य अवश्य कर ले। इस प्रयोग को करने के लिए आपके पास एक लाल रंग की धोती या एक लाल रंग की साड़ी अवश्य होनी चाहिए। इस प्रयोग को अकेले, किसी नितांत अकेले कमरे में करना है और इसको करने के लिए ध्यान रखना है कि एक वस्त्र धारण करके ही इसको करना है। एक वस्त्र का अर्थ है कि अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो एक ही साड़ी हो बस, इसके अलावा और कोई कपड़ा नहीं। मैंने क्या कहा, नितांत अकेले एक ही कमरे में करना है, कोई और वहाँ नहीं होगा। तो एक साड़ी पहन लिया, उसी साड़ी को ओढ़ लिया, उसी साड़ी में पूरा, पुरुष है धोती पहन रहा है तो धोती को बांध लिया, उसी को ओढ़ भी लिया, उसी में प्रायः महिलाएं करती हैं, उसी में अपने आप को ढक लें अच्छे से। तो कोई नितांत इस कमरे में ऐसा हो कि कोई वहाँ आए जाए ना। तंत्र प्रयोग छुप अकेले में ही किया जाता है। 7 बजे के बाद ही करना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सुबह भी करेंगे तो और पहले तो मैं मना नहीं करूँगा। 7, साढ़े 7, 8 बजे से कर लीजिए। करना क्या है, तो जो पूजन की विधि मैं हमेशा बताया करता हूँ अपने सूर्य भगवान को, ये सारी विधियाँ तो आप ऑलरेडी पहले ही कर चुके होंगे। पूर्व भगवान भुवन भास्कर और इत्यादि, ये स्नान, तुलसी जी की जड़ में दूध सिंचित करना इत्यादि सारे प्रयोग। अब आप अपने घर के पूजन स्थल पर या उस बंद कमरे में चले जाइए, लाल रंग का आसन लेकर के, लाल रंग का ही वस्त्र धारण करके और उत्तराभिमुख, ध्यान रखिए उत्तराभिमुख होकर के ये प्रयोग करना है। एक पहले तो कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए। ये जो तिल तेल वाला दिया डाला है, लौंग डाल करके जला, वो कर्म साक्षी नहीं है। कर्म साक्षी एक अलग दीपक जलाना होगा। तो कर्म साक्षी एक अलग दीपक जला लीजिए और दीपक जला करके सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, प्राणायाम करिए, हाथ में जल ले करके और ऐसा संकल्प करिए कि मैं माँ भगवती की कृपा हेतु, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु, माँ की प्रीति हेतु, सबसे अच्छा शब्द है माँ की प्रीति के लिए, मैं माँ के मंत्र का जप करूंगा। संख्या मैं आगे चल करके आपको बताता हूं कि कितना मंत्र बहुत छोटा है, सो आप प्रयास करिए कि 11 या 21 या 31 माला कम से कम जप तो कर ही दीजिए। वैसे तो आसानी से चाहे तो 151 माला भी संभव है, लेकिन सबके पास इतना टाइम नहीं है, तो टाइम के हिसाब से कम से 11 माला तो कम से कम होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि पूजन स्थल पर बैठ जाइए और जब ये सब कर लिया, इसके पश्चात एक लौंग ले लेना है। लौंग एक, उसको लाल रंग के धागे से गांठ बांधिए, धागा बड़ा रखिएगा और यहाँ लौंग को बीचों बीच यहाँ लगाइए, ये जो त्रिनेत्र है जहाँ चंदन लगा हुआ है, और उस धागे को यहाँ पीछे बांध लीजिए। अब यहाँ देखिए लौंग लगा रहेगा, एक लौंग में आकर्षण है, बहुत जल्दी आकर्षित करता है किसी चीज़ को। तंत्र प्रयोग में लौंग का इसीलिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ लगा करके और फिर इसके पश्चात जैसे ही आपने इस लौंग को लगा लिया, यहाँ पर बांध लिया, और अब आप चूंकि तैयार हैं, सब कुछ प्राणायाम इत्यादि आपने कर लिया है, संकल्प कर लिया है, अब आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उनकी अगर तस्वीर है तो उस पर पुष्प अर्पित करके माँ का ध्यान करके और फिर मंत्र ओम ह्रीम श्रीम नमः, मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख देता हूँ, ओम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का 108 मनकों की जो माला होती है वो 11 माला, 21 माला, 108 11 माला या 21 माला, 31 माला, 51 माला तक आपको जप करना है। जप कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए। ऐसा मन में कल्पना करिए कि मैंने जो भी जप किया उससे जो भी शक्ति निकल रही है वो शक्ति माँ मैं आपके बाएं हाथ में अर्पित कर रहा हूँ। तो जब माँ जरूरत पड़ेगी आपको, माँ की कृपा से वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आपने ये कर लिया। ये जो लौंग आपने यहाँ बांध रखा था उस लौंग का क्या करें, तो उस लौंग के लिए मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ। करना कुछ नहीं है, जो तुलसी जी की जड़ में मैंने सबसे प्रातःकाल दूध अर्पित करवाया था उसी जड़ में वो लौंग जो है धागे सहित जाकर के दबा दीजिए, जड़ के पास बिल्कुल अंदर दबा दीजिए। गीला रहेगा मिट्टी, वहाँ का गीली ही रहती है प्राय तुलसी के पास की मिट्टी, अंदर दबा दीजिए। बस यही करना है और कोई प्रयोग नहीं। अगर पूर्व में आपने इस प्रयोग को किया है तो अच्छी बात, ये प्रयोग दोबारा भी कर सकते हैं। वैसे तो इस प्रयोग का 7 दिन में ही असर दिखाई पड़ जाता है, लेकिन अगर आपने पिछले वर्ष भी कभी किया है, कभी गुरुपुष्प इत्यादि में, तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। आप दोबारा भी करिए, आपने किया होगा तो उसका प्रभाव देख ही लिया होगा। ये मुहूर्त है, ये अवसर है, ये समय है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा दिखाई पड़ जाएगी। सिर्फ 7 दिनों में ये अपना प्रभाव दिखा देता है। तंत्र प्रयोग है, 7 दिन तो बहुत मैं कह रहा हूँ, 7 दिन में ही ये प्रभाव दे देता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन। ठीक है दिन आपके लिए। अपनों के साथ बस मिलजुल करके रहिए, खुद पर भरोसा करिए, अपनों पर भरोसा करिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और सबका सहयोग अगर चाहते हैं तो सबसे मिलजुल करके रहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। कार्यक्षेत्र में संभव है कि उच्चाधिकारियों का थोड़ा प्रेशर आप पर बना रहे, पर घबराइएगा मत, कॉन्फिडेंस बना करके काम करिए, सब कुछ ठीक होगा, दिन अच्छा बीत जाएगा। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो बेहद सावधानी के साथ करना है, धैर्य बना करके रखना है, सोच समझ करके निवेश करेंगे तभी अच्छा होगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में निवेश करेंगे नुकसान हो जाएगा। और एक सबसे जरूरी मूल मंत्र आपको याद रखना है कि परिवार के सदस्यों का ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूँगा। पुराने किसी बात को लेकर के यदि कोई चिंता थी या मतभेद इत्यादि था तो वो दूर हो जाएगा, या प्रेमी से बातचीत करके उसको दूर कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, किसी भी तरह की कोई परीक्षा इत्यादि है तब भी आपके लिए दिन ठीक है। हाँ, इंटरव्यू वगैरह के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर परीक्षा भर के लिए ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख लीजिएगा। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। गुरु पुष्य योग है, इसका लाभ उठाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास रहेगा आपके अंदर, सभी कार्य आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, हालांकि इससे कोई ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। नौकरी में यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए वो परेशानी दूर होने वाली है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन कहीं कोई कमजोर नहीं दिख रहा है, लाभ होने वाला है। अपनों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, अपनों से उपहार प्राप्त होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा, तो वहीं किसी रिश्तेदारी इत्यादि में जाना है तो भी आपके लिए अच्छा। किसी रिश्तेदारी में जाने से धन लाभ होने वाला भी है। लेन देन के मामलों को पूरा करने के लिए आज का दिन सही नहीं है, सो न करिए। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला बिल्कुल मत करिए, इससे नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से ठीक कहूँगा दिन को। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन तो कुल मिलाकर के अच्छा है ही। तो यानी देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थी वर्ग की बात की जाए तो मन प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि बनी रहेगी और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर आपको अपने नियंत्रण बना करके रखना है, बाकी स्वास्थ्य आपका ठीक है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा इस प्रयोग को करने से आज गुरु पुष्य योग है, प्राप्त हो जाता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद। और बात यदि मिथुन की करें तो मिथुन के जातकों के लिए धनदायक है दिन, काम बनने वाला है। लोग आज आपकी बात से सहमत होंगे,
उनको करने का बस प्रयत्न करिएगा। जहां भी रहेंगे अपनों का साथ अच्छा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है। व्यस्तता वैसे तो आपकी ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रही है, परंतु काम बनता दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी चुनौतियाँ आती रहेंगी, संघर्ष की स्थिति रहेगी, परंतु आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपके कोई काम रुकने वाले नहीं है। स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्य में डिले होने से, देरी होने से घबराइएगा मत, और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई निर्णय मत लीजिएगा। जीवन साथी का भूलकर भी अपमान मत करिएगा। प्रेमियों के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी, संबंध में मधुरता आएगी। और बात यदि लॉ फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, आपके लिए अच्छा है दिन। मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अच्छी सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बल्कि गले में दर्द इत्यादि की तकलीफ थी तो आपको राहत मिलेगी। मौसमी बीमारी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। माँ भगवती जगत जननी माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश इत्यादि भी आप करिए। और कर्क के जातकों की बात करूं तो कर्क के जातकों को जरा सचेत रहना होगा। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो मन को अशांत और दुखी करे। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण न हो पाने के कारण भी परेशानी होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं छोटी मोटी चिंता और परेशानी में ही आपको देख रहा हूं। कार्यक्षेत्र में जिस क्रम से वृद्धि चाहिए थी वो दिखाई नहीं पड़ रही। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। किसी भी प्रकार के जोखिम से आपको बचना चाहिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कह रहा हूं। विशेष करके किसी को धन उधार तो मत ही दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात जो ध्यान में आपको रखना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। विशेष करके आपके नीचे काम करने वालों के साथ तो बिल्कुल ही ऐसा मत करिएगा। और संभव है कि जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो, तो यहाँ भी आपको प्रयत्न करना है कि संबंध मधुर रहे, नहीं घर का माहौल खराब होगा। आज बहुत श्रेष्ठ दिन है, साधना और आराधना का दिन है, संबंध खराब न हो। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति के चलते थोड़ा तनाव रहेगा, स्वास्थ्य में कमी दिखाई पड़ रही है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए मैरून है। निवेश मत करिए। सिंह के जातक भी निवेश ना करें, दिन अच्छा नहीं है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। बहुत धैर्य के साथ आपको काम करना होगा, ईमानदारी के साथ। समस्याएं सुलझने की बजाय उलझती चली जाएंगी और उलझने बढ़ेंगी। कार्यस्थल पर भी आपको बड़ा सचेत रहना है। कोई ना कोई आज आपके विरुद्ध ही खड़ा होता रहेगा, तो पूरी तरह से मन बना करके तैयार रहिएगा। परेशानियों से जूझने के लिए तैयार रहिएगा। समय जैसा बीत रहा है उसे बीत जाने दीजिए। मेरी राय है, बेवजह किसी से उलझना आपके पक्ष में नहीं है। धन से जुड़े मामले में भी स्थिति मैं आपके बहुत पक्ष में नहीं देख रहा हूं। व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित परेशानियां रहने वाली हैं, यानी यहां भी कहीं ना कहीं आप संघर्ष और परेशानी महसूस करेंगे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह तो नहीं दूंगा कि जोखिम भरा कोई निर्णय लीजिए, वो आपके लिए पक्ष में नहीं आएगा। और धन संबंधी मामलों में चिंता है सुअलग, कहीं पैसा आपका फंस सकता है, तो इस मामले में भी ध्यान दीजिए। देना और दिलाना दोनों जैसा काम नहीं आपको करना है। किसी के लिए आप गारंटर वगैरह भी मत बनिएगा, और बहस विवाद से दूरी बना करके रखिएगा। विद्यार्थियों को भी पूरी तरह से सचेत रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस से आज आपको बहुत नुकसान होने वाला है, इससे बच करके रहिए। और स्वास्थ्य का अत्यंत ख्याल रखिए। आंखों से संबंधित परेशानी, नींद की कमी, मानसिक अशांति बनी रहने वाली है, यानी स्वास्थ्य में दिक्कत है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और गुरु पुष्य जैसा योग है, इस योग को व्यर्थ मत जाने दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। कन्या के जातकों का भी दिन ठीक है। काम थोड़ा डिले होगा, लेकिन आपके सारे काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लंबे समय से अगर कहीं कोई परेशानी थी तो उस परेशानी का आज हल निकल आएगा। अपनों का साथ मिलेगा, यह सबसे अच्छी बात है आपके लिए। कार्यस्थल पर आप हैं तो दिन अच्छा आपके लिए जा रहा है। या यूं कहूं कि चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं आसान होती दिखाई पड़ रही हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आप उससे आसानी से निपट लेंगे। सफलता आपको मिलेगी। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो ठीक ठीक है दिन, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठीक है दिन। आर्थिक स्थिति तो मजबूत है, परंतु धनागमन से ज्यादा व्यय भी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैंने कहा ठीक ठीक है। मनोबल को कम मत होने दीजिएगा, और अजनबी पर भरोसा करके फंड, धन से संबंधित कोई काम मत करिएगा। अचल संपत्ति के मामले में भी किसी पर भरोसा करके इधर उधर पैसा करना या दे देना इत्यादि गलती न करें। भावनाओं में बहकर के निर्णय करने से आज अवश्य नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत ही अच्छा है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलने वाली है, यानी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा माना जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनाव दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते भूख में कमी थोड़ी होगी या भूख न लगने की शिकायत होने वाली है।
आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा होगी, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तुला के जातक भी निवेश करें, मानसिक ऊर्जा आप में रहने वाली है, जबरदस्त रहने वाली है, कोई भी काम रुकेगा नहीं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरी तरह से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए तो दिन और ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बस चिंता इसी बात की है कि आप किसी तरह के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इत्यादि में न पड़ें। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करें, परंतु जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। आज दोस्तों के साथ किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के गलत फहमी उत्पन्न होगी और मतभेद होगा। तो जरा सचेत रहिएगा, शांत रहिएगा। और निवेश इत्यादि भी करते हैं तो कर सकते हैं, परंतु यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिन मित्रों के साथ आपके संबंध हैं उनसे संबंध खराब न हो, इसका आपको ख्याल रखना है। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे भी आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन, अनबन है भी तो वो नियंत्रण में आ जाएगा। बस वाणी पर अपने संयम रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा आपको। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। मसालेदार चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। गुरु पुष्य योग है, माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा इस प्रयोग से प्राप्त होगी, तो अवश्य आज का प्रयोग कर लीजिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा, ना अच्छा ना खराब, 50-50 ही है। प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। बस काम अपना जो है ईमानदारी के साथ आपको करना होगा। दूसरों का भी अगर काम है तो दूसरों के काम में पहले तो अड़चन मत कर डालिए। दखल अंदाजी करने से बचिए। मान सम्मान में वैसे कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको ऑफर इससे संबंधित जल्द ही मिलने वाला है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। बड़ों की सलाह लेकर के अगर कोई काम करें तो इससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। बस अपने खर्च पर नियंत्रण आज आपको रखना है। और बात विद्यार्थियों की करें तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहिए। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, विशेष करके रक्तजन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। आज गुरु पुष्य योग, माँ भगवती की कृपा से इस प्रयोग को करने भर मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और धनु के जातकों की बात की जाए तो बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हर कार्य में परेशानी और विफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। परिस्थितियां आज आपके विपक्ष में रहेंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। पहले तो किसी भी तरह के ऑफर को, पेशकश को हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। किसी भी तरह का जोखिम भरा कदम मत उठाइए। सफलता बाधित होती दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूँगा। दिन लाभप्रद नहीं है किसी भी तरह का निवेश, बल्कि जोखिम भरा निवेश तो आपको नहीं ही करना चाहिए। इससे तो आप बच करके रहिए। और किसी को धन उधार इत्यादि देना है, दिलाना है, न दिलाएं न दें। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है तो न जाएं। मैंने कुल मिलाकर के दिन ऐसा है कि आप एकांतिक रहें, वही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ऋण लेन देन से संबंधित कोई कार्य करने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो न करें। दाम्पत्य जीवन को संभाल करके चलें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का और ज़्यादा ख्याल रखें। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लें। माँ भगवती जगत जननी माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु आज गुरु पुष्य योग में जो प्रयोग मैंने बताए हैं करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आम सभी राशियों की अपेक्षा आज कहीं ज़्यादा आप भाग्यशाली हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। गोचर कुंडली की स्थिति आपको हर तरह से आप सहयोग करेगी। आपके द्वारा लिए गए फैसले पूर्णतः सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन पूरी तरह से फायदा दिलाने वाला है। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना आपके मन में है तो उस योजना पर काम करिए, आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहेंगे दिन बढ़िया है। एक के बाद एक जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उन विचारों पर कार्य करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है।
या कोई ऐसा कार्य जिसको करने भर मात्र से आगे चल करके अच्छा खासा आपको फायदा मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसायियों की बात करूं तो आगे बढ़िए, दिन अच्छा है। कोई बड़ा निर्णय व्यवसाय को लेकर के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऋण इत्यादि लेने के लिए भी प्रयत्नशील है तो आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में आपको मजबूत करता दिखाई पड़ रहा है। विपरीत का अपमान मत करिए, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, क्योंकि हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य भी ठीक है, बल्कि मानसिक अशांति से जूझ रहे थे या मानसिक कोई रोग इत्यादि था तो उससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा मां भगवती लक्ष्मी की कृपा हेतु। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, ठान लीजिए और मान लीजिए होगा वही जो आप चाहते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, दूर होगी। किसी के साथ आज विवाद करना है, किसी को दबाना है, अपनी बात मनवानी है, दिन बहुत अच्छा है। सफलता आपको मिलेगी, लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके और तोल करके अगर बोला जाए तो सामने वाला आपके सामने जवाब शून्य हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह की परिस्थिति में जय आपकी ही है। बस समझदारी के साथ आपको काम लेना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन उन्नति कराने वाला है। यात्रा सोच समझ करके करिएगा। यात्रा में जरा सावधानी बरतिएगा और बहस विवाद से ज़्यादा दूर रहिएगा। विशेष करके चाहे वो प्रेमी हो या जीवन साथी, इनका अपमान मत करिए। इनके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में मैं सुखद स्थिति देख रहा हूँ। और बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहाँ भी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ी। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। मां भगवती जगत जननी मां लक्ष्मी की कृपा से गुरु पुष्य योग है। लक्ष्मी की कृपा तो बनी ही रहेगी। और मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। व्यस्त रहेंगे पर इस व्यस्तता का जो लाभ मिलना चाहिए जिस अनुपात में, वो नहीं मिलेगा। योजना बना करके आपको पहले तो काम करना होगा, तभी आप सफल रहेंगे। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, कार्यस्थल पर दिन सामान्य ही रहने वाला, लेकिन काम आपके बनेंगे। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी हो सकता है किसी न किसी बात पर आपसे गुस्सा भी हो तो भी बात ठीक ठीक बन जाएगी, काम बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से करेंगे तो निवेश लाभप्रद रहेगा। आज मीन राशि के जातक भावनाओं में बहकर के कोई काम न करें। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की जाए तो वो सामान्य। बात विद्यार्थियों की करें तो कुछ नया सीखने की कोशिश आपको करनी होगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है, बस नया सीखने की कोशिश करते रहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी कमी महसूस होगी। स्वास्थ्य में थकान महसूस होने वाला है। और खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। विशेष करके वो सभी लोग जो मद्यपान मांसाहार इत्यादि करते हैं आज भूलकर भी ना करें। गुरुपुष्य योग है, खान पान पर नियंत्रण रखें। जो पहले से ही रोगी हैं वो भी आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। गुरुपुष्य योग है, ये एक अत्यंत श्रेष्ठ समय, इसका लाभ उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।